जन जन की आवाज को दिलों तक पहुंचाने में हर खबर को रखती है निशाने में, कोई कसर न छोड़ती सच को उठाने और झूठ को दबाने में। जी हां, आपका प्यार और विश्वास ही रंग लाता है बीएनबी को नंबर 1 न्यूज चैनल बनाने में। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। बेंगाबाद प्रखंड परिसर स्थित किसान मित्र व किसानों के बीच बीज का वितरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, 20 सूत्रीय अध्यक्ष नारूराम किस्कू उर्फ टाइगर, उपाध्यक्ष नीलखंड मंडल के अलावा युवा नेता हसनैन आलम, विपिन सिंह, शाहनवाज अंसारी, राजेंद्र पंडित, महेंद्र पंडित, दिनेश पंडित, शिवशंकर मंडल समेत कई लोग मौजूद थे। बताया जाता है कि विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि किसानों के लिए सरकार के द्वारा यह बेहतर सुविधा दी जा रही है, जिसका लाभ किसान अवश्य लें और अपने बेहतर खेती पर फसल उत्पन्न करें। वहीं सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने कहा कि सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना के बारे में ग्रामीणों किसानों को जानकारी नहीं है। जरूरत है व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने की। कहा कि हमारे देश में विकासशील के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए हम सभी को अपनी भूमिका अदा करने की जरूरत है। इस मौके पर बीटीएम रजनीश कुमार, रूबी कुमारी समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। इधर पहुंचे हुए लोगों ने बीटीएम रजनीश कुमार के बारे में एक स्वर में शिकायत की। कहा कि कोई भी कार्यक्रम की सूचना जनप्रतिनिधियों को नहीं दी जाती है, जिससे लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। गुपचुप तरीके से कार्यक्रम का लीपापोती का भी आरोप लगाया गया। वहीं इस बात को लेकर विधायक सरफराज अहमद ने सख्त हिदायत देते हुए बीटीएम रजनीश कुमार को भविष्य में कोई भी कार्यक्रम हो तो सभी जनप्रतिनिधियों को गणमान्य प्रबुद्ध लोगों को सूचना अवश्य करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं क्या कहते हैं विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। गठित है वो, हर एक पंचायत में पैक्स गठित है, मगर मेन काम कर रहा है 3 पैक्स काम कर रहा है। जरवाडी हुआ, चकरदाहा पैक्स और महुआर पैक्स। ये 3 पैक्स में बीज आएगा। महुआर में आया हुआ, चकरदाहा में वो भी आजकल में आ गया सर, वहाँ भी आ गया है। जरवाडी में भी आ जाएगा आजकल में, और आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। इसमें तो कुछ लिमिट है। मकबूल 2 ठो है ना, 2 ठो है। कितना है? 2 है सर, सब 2। आप ले जाइए। मकबूल अंसारी आइए। मकबूल अंसारी। अच्छा सर, ये वाला जो है बीज है जिसमें 1 नंबर खेत में लगे, 2 नंबर यानी बहुत ऊंचे खेत में नहीं लगना है। कहने का है कि पानी अगर ऊंचे में लगाएंगे तो पानी हमको इसको हमेशा चाहिए। और बीडीएम साहब हमारे बताएं, टेक्निकल वो है उनके, तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर पानी आप ऊपर में भी कर देते हैं इसकी व्यवस्था, तो फिर ठीक है, कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन 2 नंबर इसलिए कहा जाता है कि चूँकि लो लेंथ रहेगा तो पानी हमेशा, इसको पानी बहुत ज़्यादा। जो उत्सुक होंगे पहले आप पहुंच जाएं, पहले प्राप्त कर लें, ताकि आप लोग समय पर इसको अपने खेत में लगा सकें। नॉर्मल लगे हम अनुरोध करेंगे कि 2 सर हमारे में पहुँचे हुए हैं, बताएंगे। ये बीज वितरण का पूरा हमको नहीं भैया, ठंडा बीज वितरण का काम है। कृषि विभाग के द्वारा मुझे बुलाया गया था और सारे लोग थे इसमें। आज आपने देखा कि शुरुआत कर दी गई चीज़ों की। निश्चित रूप से दोनों सरकारें तत्पर है कि समय पर ही बीज और खाद का व्यवस्था किसानों को किया जाए। और पहले जो होता था कि हमारे खेती खत्म, उसके बाद बीज आ रहा या खाद आ रहा, तो उसको थोड़ा सा अभी टाइम पर इसको करने की कोशिश की जा रही है। उसी का ये लगातार शिकायत रहती है बीटीएम का कि सूचना नहीं दी जाती है जनप्रतिनिधियों को, पत्रकारों हाँ, तो आज हम लोगों ने तरीके से करने का आज हम लोगों ने इनको सही ढंग से कह दिया कि जो प्रेस के प्रतिनिधि हैं, सम्मानित प्रेस के प्रतिनिधि और सम्मानित जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिस स्तर के हों, आप उनको खबर जरूर कीजिए। अब आना ना आना उनका काम है। आपके सामने ने पूछ दिया कि वीडियो सीओ को खबर है कि नहीं है, तो खबर है, नहीं है, हो सकता है इस तरह से जो भी काम पड़ गया हो।
इसीलिए खबर तो, और इन्होंने आपके सामने कहा है कि आइंदा ऐसी भूल या ऐसी गलतियाँ नहीं होगी। चलिए ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, क्या कहना चाहेंगे जो विजय घोषित हुए हैं उन लोगों के लिए? और अच्छी बात है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि एक गांव के लोगों ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे ढंग से करें और उसमें हमारी मदद की आवश्यकता होगी। मैं निश्चित रूप से तत्पर रहूँगा। जो हार गए उनके लिए क्या संदेश होगा? उनके हाल के लिए क्या, आने वाले दिनों के लिए उनकी शुभकामना हमारी है। अच्छा। सेवा में लगे रहे, जनता फिर मौका देगी आने वाले। थैंक यू। ठीक है। बीज वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। माननीय प्रखंड कृषि पदाधिकारी BDM साहब वगैरह के माध्यम से आज हम लोग के बीच में उपस्थित हैं इस क्षेत्र के सम्मानित माननीय विधायक डॉक्टर श्री सरफराज अहमद साहब, उपस्थित इस प्रखंड क्षेत्र बेंगाबाद प्रखंड के विश्व स्तरीय अध्यक्ष टाइगर नूनू राम किस्कू जी, उपाध्यक्ष हमारे इस क्षेत्र के बगल में बैठे हुए हैं श्री नीलकंठ मंडल जी, एवं हमारे बीच में बहुत से इधर बगल में है सुधीर रजवार जी जो मुखिया निर्वाचित हुए हैं, तथा बहुत से पत्रकार बंधु भी हैं हमारे बीच में, बहुत से सम्मानित माँ बहनें, मजदूर किसान भाई हैं, सभी को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन है, जोहार है। आप लोगों ने अपना उपस्थिति दर्ज कराया और आप लोगों में एक चीज़ देखने को मिला जो आप लोग में ललक है, और ललक यह है कि हम कैसे समृद्ध हों, हमारे किसान कैसे आगे बढ़े, किसानों की आय कैसे दुगुनी हो। इस बात से आप लोगों को सजगता से मुझे आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करने का मन करता है। मैं आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आप लोगों ने जो अपना इच्छा शक्ति को जताया है, और आज ही नहीं बल्कि पहले भी हम देखे हैं कि जब भी किसानों की गोष्ठी होती, संगोष्ठी होती या कोई कार्यक्रम होता है तो इस क्षेत्र के किसान बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। तो आज बीते दिन हम लोग देखें कि दौरैया नहीं, ये क्या है, हिटकोरिया जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ हजारों की तादाद में लोग जमा हुए थे और ये किसान से संबंधित ही कार्यक्रम था, भारत सरकार का कार्यक्रम था। लोग काफ़ी दूर दूर से पूरे ज़िले के लोग जमा हुए थे और जानकारी प्राप्त किए लोगों ने। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार, राज्य सरकार की गाइडलाइन है, जो अभी जो जिस तरह का सामग्री का हमें मुहैया कराया जा रहा है, इसका लाभ हम लोगों को लेना चाहिए और जो विधि है, नियम है, उससे खेती करना चाहिए, अपने लोगों को जागरूक करना चाहिए। क्योंकि मेरा भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर 70 से 80% किसान हमारा कृषि पर निर्भर करते हैं। हम तकनीक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विदेशी जो देश हमारा विकसित हो चुका है उसके मुकाबला में भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी हम विकासशील हैं, विकसित हुए नहीं। हम एक कृषि प्रधान देश के रूप में इस देश को जाना जाता है और अधिकतर लोग यहाँ मजदूरी और कृषि पर निर्भर करते हैं। तो जो मेरा आय का स्रोत है, जो मेरा जीने का जो शैली है, जो मेरा कार्यक्रम है, उसको हमें मजबूती के साथ हमें लाना चाहिए और उस पर हमें जो चीज़ पर हम निर्भर हैं उसको मजबूत करना चाहिए। जब हम इसको कृषि पर निर्भर हैं, कृषि को मजबूत करेंगे तो ये मेरा आगे का भविष्य का रास्ता हमें खोलेगा और वही रास्ता हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करेगा। तो आज बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय के इस परिसर में कृषि विभाग द्वारा बीज वितरण समारोह में यहाँ पर मौजूद गांडी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक और हम सबों के अभिभावक डॉक्टर सरफराज साहब, मंच पर मंचासीन सांसद महोदया के प्रतिनिधि बड़े भाई जयप्रकाश मंडल जी, विश्वश्री के उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ साथी नीलकंठ मंडल जी, यहाँ पर उपस्थित नवनिर्वाचित तमाम मुखिया साथीगण, पंचायत समिति के साथीगण, वार्ड सदस्य के तमाम साथीगण और अपने साथ आए पार्टी के तमाम साथी कार्यकर्ता बंधु, कृषि विभाग के तमाम पदाधिकारीगण, प्रेस मीडिया के साथी, आप तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से जोहार करता हूँ।
पूर्व के वक्ता साथियों ने, बड़े भाई जयप्रकाश मंडल जी ने बहुत सारी बातों को कहा है, मैं उनको पुनः दोहराना नहीं चाहूँगा क्योंकि माननीय विधायक जी का समय कम है। अपने साथी विसूत्री के उपाध्यक्ष जो बात कही है, निश्चित रूप से कृषि विभाग के पदाधिकारियों को भी इस पर गौर करना चाहिए। आनन फानन में 1 घंटा के पूर्व खबर देना ये कहीं से भी उचित नहीं बनता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि है या सम्मानित व्यक्ति हैं, कहीं किसी तरह का कार्यक्रम रहता है। संयोगवश आज हम लोग तो ब्लॉक के अगले बगले थे, तो इसलिए हम लोग आ गए, और माननीय विधायक जी आते हैं तो हम लोग को आना ही पड़ता है। ये प्रोटोकॉल का नियम है, विधायक जी कहीं भी जा हम लोग को आना पड़ता है। वास्तव में हम इस बैठक के माध्यम से ये जानना चाहते हैं और ये हिदायत भी देना चाहते हैं कि इस तरह का आनन फानन में खबर करना अच्छी बात नहीं है। आपने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। खैर, आइंदा अगर इस तरह का होता है तो निश्चित रूप से इस पर खबर लिया जाएगा। या तो विभाग हम लोग का कमजोरी को पहचानता है कि आप कमज़ोर हैं, इसलिए लोग खबर नहीं करता है। मैं इस मंच के माध्यम से खुले तौर पर कहना चाहूँगा, ये धमकी नहीं है, इस तरह का गलती सुधार करें, नहीं तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई के लिए बजबते लिखित में हम कार्रवाई के लिए आगे हम लोग दिखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का जो बीज वितरण कार्यक्रम है, वास्तव में अब बीज डालने का वक्त आ गया है। बीज और खाद सही समय पर अगर किसान को मिले, सही जागरूकता फैलाया जाए तो निश्चित रूप से जो 70% आबादी इस देश पर निर्भर करती है किसान खेती पर, वो सफल कार्यक्रम होगा। आज का जो कार्यक्रम है, मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, आपने सही समय पर इसको कराया है। और 2 पैक्स है, उनको खरीदने के लिए किसान को अपने स्तर से भी, और हम लोग प्रयास करेंगे उसको प्रेरित करने के लिए, सस्ते दामों पर, अनुदानित दामों पर किसान खरीदे और उनका वो लाभ उठाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विसूत्री उपाध्यक्ष, संसद प्रतिनिधि और यहाँ पर जितने भी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, हमको मेरा एक शिकायत है कि आज जो आपका कार्यक्रम कृषि पदाधिकारी के तरफ से जो रखा गया है, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर सरकार की ओर से अगर प्रोटोकॉल में है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यगण को खबर करना है, तो आप लोग खबर क्यों नहीं किए और क्यों नहीं करते हैं, हमको ये जानना है। उसके बाद तो कार्यक्रम आपका होते रहता है, होते रहेगा, कि हम लोग खुद ही नहीं जानते। अब जितना बैठे हुए हैं, हम नहीं समझते कि कृषक कम है और जो पदाधिकारी लोग अधिक हैं, इसलिए कृषक को कैसे बुलाया जाएगा। आप सबसे पहले पदाधिकारी लोग को आप खबरें नहीं करते हैं, ये मेरा शिकायत है कि भाई ऐसा अगर नहीं है नियम, प्रोटोकॉल में हम लोग का अधिकार नहीं था, अब नहीं बोले, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन है तो हमको क्यों नहीं हम लोग को बुलाया जाता है। हम यही मेरा शिकायत है। याद रखा अपना बात 1 दर्जन किसानों को बीज वितरण किया गया 50% अनुदान के पैक्स के माध्यम से। कितना 50%, कितना उसका अनुमोदित राशि कितना? 200 रुपये कीमत है, 50% अनुदान है, 100 रुपया। कृषक का अनुदान है 100 रुपया कृषक को देना है। ये लोग क्या रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं क्या? हाँ, इन लोग करवा चुके हैं। ये जानकारी नहीं मिलती है आपके माध्यम से किसी को अब तक, क्यों? क्या चीज़ का? बीज वितरण का कार्यक्रम का गुपचुप तरीके से होने का बताया जाए। किसी को कहाँ मिलता है? ना पत्रकार को मिलता है, ना किसान को मिलता है, ना जनप्रतिनिधियों को मिलता है। तो आए हैं सब। कहाँ सब जनप्रतिनिधि तो शिकायत कर रहे हैं? नहीं, जनप्रतिनिधि सब आए हुए हैं। कहाँ जनप्रतिनिधि? वो तो जनप्रतिनिधि ही शिकायत कर रहे हैं अभी तो किया ना। नीलकंठ मंडल विसूत्री उपाध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि सूचना नहीं है, और लोगों को सूचना नहीं है। विधायक जी खुद कह रहे सूचना नहीं है। कल शाम में प्रोग्राम बना था। अच्छा, ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।